इधर विपक्ष के 28 दलों के नेता मुंबई में जुटे 2024 की तैयारी में जुटे थे। उधर मोदी ने एक ऐसा काम कर दिया जिसके चलते विपक्ष अब धराशायी हो गया है। विपक्ष के 28 दलों के 63 नेता मोदी को घेरने के लिए चले थे, लेकिन टेबल पर पानी मांगते रहते रहे। अमित शाह की ने एक ऐसी प्लानिंग कर दी जिसके चलते विपक्ष का अब सब काम और सारी योजना अब धराशायी हो गई है। नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक 5 दिवसीय एक विशेष सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया है और कहा जा रहा है कि इस विशेष सत्र में वो सब होने जा रहा है जिसके चलते विपक्ष की सारी प्लानिंग धरी रह जाएगी और विपक्ष के नेता सिर्फ बैठ के करते रह जाएंगे। बैठकर पर चाय और समोसा खा करके सिर्फ बैठक का अंजाम यही होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक ऐसी योजना तैयार कर ली है जिसके चलते अब विपक्ष का कोई काम नहीं आने वाला है। बताया जा रहा है कि 18 से 22 सितंबर तक 5 दिनों के इस विशेष सत्र में वो सब कुछ होने जा रहा है जिसके चलते जिसकी कल्पना विपक्ष नहीं की थी। बताते हैं कि 18 से 22 सितंबर के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आने वाला जा रहा है, जिसके चलते अब पूरे देश में जो आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उसी के साथ साथ ही लोकसभा का चुनाव करा लिया जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो विपक्ष की सारी योजना धराशायी रह जाएगी। विपक्ष अब सिर्फ बैठकों में मशगूल है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा पिछले एक साल से लगातार 2024 की तैयारी तेज कर चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष अभी सिर्फ बैठकों तक सीमित रहा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, यानी दिसंबर के महीने में ही 2024 का चुनाव कराया जा सकता है। अगर ऐसा हो गया, इसके साथ साथ इस विपक्ष ने को धराशायी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विशेष सत्र में राष्ट्रपति का संबोधन भी रखा है। आपको मालूम होगा जब जब नई संसद शुरू हुई थी तो राष्ट्रपति को बुलाने को लेकर के विपक्ष ने उनको घेरने का प्रयास किया था। अब उसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संसद के विशेष सत्र में राष्ट्रपति को एक संयुक्त संबोधन के लिए आमंत्रित किया है। बताया सूत्रों के मुताबिक और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस संसद के विशेष सत्र को संबोधित कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें तमाम सारे ऐसे बिल आने जा रहे हैं जो विपक्ष की सारी योजनाओं को धूल धूसरित कर देंगे और ये योजनाएं अगर फलीभूत हो गई तो विपक्ष जो अभी अपनी प्लानिंग कर रहा है, अभी उसका झंडा नहीं तय है, उसका लोगो नहीं तय है, उसका रणनीति नहीं तय है और 30 सितंबर तक अभी सीट शेयरिंग की बात हो रही है। विपक्ष के दलों को ये नहीं मालूम है, जिसके पास हर दल का नेता प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहा है। कभी अखिलेश यादव के लिए प्रधानमंत्री दावेदारी होती, कभी अरविंद केजरीवाल के लिए, तो नीतीश कुमार के लिए, तो ममता बनर्जी के लिए, उधर खुद राहुल गांधी की भी बात चल रही है। तो ऐसे में जब सारे दल के नेता अपने अपने नेता को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, ऐसे में भाजपा के पास एक सशक्त नेतृत्व है 10 साल का, जिसका नेता नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जबकि विपक्ष अभी सिर्फ बैठकों का दौर जारी है। अभी उनके यहाँ कोई सीट शेयरिंग नहीं है, अभी झंडा नहीं है, अभी लोगो नहीं है। आज उन सब का लोगो आने वाला है जिसकी बैठक चल रही है और देर शाम तक ऐलान होगा। लेकिन इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सारी योजना तैयार कर ली है, जिसके चलते वो जो है अब ये प्लानिंग कर चुके हैं कि 2024 के लिए 18 सितंबर से जो योजना आने जा रही है उसके चलते 18 सितंबर से जो विशेष सत्र आहूत होगा उसमें यह तय किया जाएगा कि जो है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को जो है धूल धूसरित करने के लिए एक योजना बना रही है। और विपक्ष अब इस योजना के बाद बताते हैं कि पूरी तरह से योजना उसकी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और ये योजना अगर फलीभूत हो गई वन नेशन वन इलेक्शन का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे जो चुनौतियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और विपक्ष की जो रणनीति है उस पर काम नहीं हो सकेगा। विपक्ष की रणनीति को अंजाम देने के लिए ही बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये 5 दिन का विशेष सत्र ला रही है। अब इस सत्र में देखना है कि आखिर क्या होने वाला।